हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टाइनमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आज से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका 12th क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज से हम बेटा नई शुरुआत के साथ आपका दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें आप लोगों को जो पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे और अच्छे से आप प्रिपरेशन करोगे साथ में। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा हम आज से आपका टॉपिक। ठीक है, जो आपका फर्स्ट यूनिट है 12th क्लास की, फर्स्ट यूनिट कौन सी है आप सब लोगों की? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के अंदर जो आपका सबसे पहले 3 टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 3 यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो एक एक करके हम बेटा इसे कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्रैश कोर्स। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में जो जो बेटा आपका मेन टॉपिक होगा, ठीक है, जो जो आपका इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, वो सारा का सारा हम कवर अप करके चलेंगे। यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे इतना डीपली। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट जो इंपॉर्टेंट चीज होगी, जो जो मेन पॉइंट्स होंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर बेटा शुभारंभ करते हैं आज से क्रैश कोर्स का। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो आज आपका बेटा इसका हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले आज स्टार्ट करोगे बेटा व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है, आप सब लोग को ये पता होगा बेसिकली। ठीक है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, उसको सर्वाइवल के लिए, अपना इवोल्यूशन करने के लिए, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन लाने के लिए, या फिर सब चीज कोई भी आपको पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा? रिप्रोडक्शन करता है। तभी आगे जनरेशन क्या करती है बेटा? इंक्रीज करती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? कोई भी आपका न्यू इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल को, ऑफस्प्रिंग को क्या कर रहा है बेटा? डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिकली आपका रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सिंपली डेफिनेशन है आपका। ठीक है, जब आपका कोई भी न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, उसे हम क्या बोल देंगे? रिप्रोडक्शन बोल देंगे। क्लियर? तो डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल process where existing the organism produce a new genetically similar individual offspring, ensuring the survival and continuity of a species। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है बेटा? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल करने के लिए। इसमें क्या होता है? आपका एक न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है, जिसमें जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। ठीक है, बहुत सारा वेरिएशन आएगा, जीन का ट्रांसफर हो रहा है, सब चीज हो रही है आपका, तभी जाके वो क्या करेगा बेटा? आगे सर्वाइवल करेगा। और इसी की वजह से क्या होती है, कोई भी जो आपका इन्वायरमेंट है, कोई भी आपकी जो स्पीशीज है, उसकी कंटिन्यूटी आगे चलती रहती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इस रिप्रोडक्शन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है इस यूनिट के अंदर, कि आपके फ्लावर प्लांट के अंदर कैसे होता है, ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है रिप्रोडक्शन। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये डेफिनेशन में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है अपनी स्पीशीज को या अपनी सर्वाइवल के लिए, कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कि आपकी कंटिन्यूटी स्पीशीज आगे चलती रहे। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? जेनेटिक वेरिएशन के लिए। ठीक है, आपका जैसे बेटा वेरिएशन होगा, कोई भी एक इंडिविजुअल स्पीशीज है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले क्या थे? अर्ली मैन से। ह्यूमन क्या थे? पहले अर्ली मैन से। तो आपकी बॉडी में बेटा जेनेटिक वेरिएशन आया, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, फिर जाके हम ऐसे ह्यूमन सब दिखते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ? आपका जेनेटिक वेरिएशन हुआ है, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो? इवोल्यूशन बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो बेटा? इसे इवोल्यूशन बोल सकते हो। और थर्ड क्या आ जाएगी? आपकी स्पीशीज का सर्वाइवल। ठीक है, किस तरीके से अगर रिप्रोडक्शन होगा तो उसकी स्पीशीज क्या कर रही है? सर्वाइवल कैसे कर रही है। ठीक है, जब आपकी सेम स्पीशीज होगी तब आपका सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है आपका रिप्रोडक्शन करने का, रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर यहाँ पर? समझ में आ गया? चलिए फिर, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं आपकी, ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या और उसके चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लियरली पता होना चाहिए बेसिकली बेटा, कि जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो आप 2 तरीके के रिप्रोडक्शन कर सकते हो इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, वो 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 मेथड कौन कौन से होते हैं? आपका होता है एक बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, 2 तरीके के आपके मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है आपका जो इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग्स है, वो जब डेवलपमेंट हो रहा है तो ओनली सिंगल पेरेंट के थ्रू उसका क्या हो रहा है बेटा? प्रोड्यूस हो रहा है। सिंगल पेरेंट के थ्रू क्या हो रहा है बेटा? न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर यहाँ पर? तो आपका सिर्फ यहाँ पर एक ही
पेरेंट के थ्रू क्या हो रहा है, आपका न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। वहीं अगर हम बात करें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब होता है, दोनों में डिफरेंस ये है कि आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर आपको दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और वो दो पेरेंट्स भी कैसे होने चाहिए, आपके अपोजिट सेक्स के, एक होना चाहिए मेल और दूसरा होना चाहिए फीमेल, तब जाके आपका न्यू फॉर्मेशन होगा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड्स आपको क्लियरली पता होने चाहिए और आप इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ भी चुके हो, पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के भी आए हो, ठीक है। तो एक एक करके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, दे आर द टू टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला आता है आपका टर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर क्या लिखा हुआ है, अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस क्रिएट ऑफस्प्रिंग्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इटसेल्फ। अब देखो दूसरा डिफरेंट पॉइंट क्या आता है, जो आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि आपके एक सिंगल पेरेंट के थ्रू क्या आ रहा है, आपका न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब आपका सिंगल पेरेंट होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपके पेरेंट होते हैं उसी के सिमिलर आपके आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स फॉर्मेशन होता है, डिट्टो उन्हीं की कॉपी क्या होती है, आपकी फॉर्मेशन होती है, जिसे आप क्या बोलते हो, क्लोनिंग बोलते हो, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड में क्लोन्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल दोगे उसे, क्लोन्स बोल दोगे, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आ रहा है आपका, सबसे पहले सिंगल पेरेंट के थ्रू हो रहा है और सेकेंडली जो आपके पेरेंट होते हैं उनके जस्ट सिमिलर आइडेंटिकल आपके क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम टर्म दे देते हैं बेटा क्लोनिंग। क्लोनिंग वर्ड का मतलब होता है सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, आइडेंटिकल, डुप्लीकेट, ठीक है। और इसी कारणवश बेटा क्या होता है, आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन नहीं होती है, नो वेरिएशन अकर्स। जब आपके बेटा वही पेरेंट आपकी जीन आगे ट्रांसफर होती रहेगी, सिमिलर आपके पेरेंट कैसे ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट होते रहेंगे, तो कोई भी वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। जब कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा तो कोई भी जेनेटिक इवोल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपके क्या नहीं होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होते हैं, क्लियर यहाँ तक। तो ये आपका डिफरेंस होता है। एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं, बेसिकली आप सब लोगों ने जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो बेसिकली बेटा आपके होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितने भी बेटा आपके ऑलमोस्ट कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के आपके बेसिकली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, और मोस्ट फेमस आपके प्रोकार्योटिक सेल्स वाले जो आपने अमीबा मोस्ट फेमस एग्जांपल सुना है, ठीक है। अमीबा का एग्जांपल सुना होगा आप सब लोगों ने, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है बेटा, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ये, ठीक है। इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊं बेटा, देखो ये आपका क्या है, अमीबा की बॉडी है। अमीबा कैसा होता है, आपका इरेगुलर शेप होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो ये अब अपना रिप्रोडक्शन कैसे करेगा बेटा, देखो ये क्या है, आपकी सिंगल पेरेंट है, ये कैसा है, आपका सिंगल पेरेंट है। आप इसी पेरेंट के थ्रू ये अपनी बॉडी से क्या करेगा बेटा, इसको डिवाइड करेगा और आपका नया ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। देखो कैसे करेगा, यहाँ पर इसने क्या करा बेटा, इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जब आपका सेल डिविजन होता है तो आपके दो टर्म्स का यूज होता है बेटा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है बेटा डिविजन ऑफ द न्यूक्लियस, और साइटो मतलब सेल होता है, तो डिविजन हो रहा है किसका, साइटोप्लाज्म का, तो वो कहलाता है आपका साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो वैसे ही बेटा स्टार्टिंग में जब आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो आपका फाइनली स्टार्टिंग में आपका साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका कैरियोकाइनेसिस, जिसमें एक ही सेल की बॉडी, एक ही बॉडी के अंदर आपका सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर फाइनली जब आपका कंप्लीट हो जाता है न्यूक्लियर डिवीजन, तब जाके आपका लास्ट स्टेज में क्या होगा, आपका साइटोकाइनेसिस होगा, क्लियर यहाँ तक। तो ये देखो क्या होगा यहाँ पर बेटा, ये आपका एक बॉडी है, अब ये धीरे धीरे क्या करेगी, इसके अंदर आपका जो न्यूक्लियस होगा बेटा, ये अपने आप को इस तरीके से डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अपने आप को क्या कर दिया, इसने इनलार्जमेंट कर दिया और डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, क्लियर। जैसे बेटा ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, आगे जाकर ये ऐसे बना लेगा अपनी बॉडी को, कंप्लीटली दो सेल्स में ऐसे डिवाइड कर देगा, दो न्यूक्लियस में डिवाइड कर देगा। तो एक सेल के अंदर ही आपको दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ठीक है। और फाइनली इस दो न्यूक्लियस के बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके दो न्यूक्लियस, दो सेल के बॉडी के अंदर सेपरेटली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फाइनली क्या हो गया बेटा, टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो चुका है, टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये फाइनली आपका क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस हो चुका है। पूरे इस स्टेप को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपके सिंगल पेरेंट से आपका जब डिवीजन हुआ तो कितने डॉटर सेल्स बने, टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ एक सिंगल बॉडी से। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा आपका बाइनरी फिजन। जब आपका हमारा अमीबा का सेल डिवीजन होता
होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं इसे? बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही आपके सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है बेसिकली। जरूरी नहीं है उसमें आपका दो बॉडीज बने, एक भी बन सकता है, दो से ज्यादा भी बन सकता है, बट जो आपका एक बॉडी से आपका क्या हो रहा है बेटा? न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देंगे। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें हम और डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो आप बेटा पढ़ चुके हो पहले क्लासेस में, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है? तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देयर इज अ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स और अदर ऑर्गेनिज्म इन दिस प्रोसेस। कोई भी गैमेट का, किसी भी और अदर ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर क्या नहीं होता है? फॉर्मेशन नहीं होता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंपली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर यहाँ पर? तो इसमें टर्म ये दो याद रखिए, कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, कोई भी जेनेटिक इवोल्यूशन भी नहीं होता है इसमें। क्लियर? नेक्स्ट आती है बेटा आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा आपका? जो आपके फॉर्मेशन और न्यू फॉर्मेशन में आपको बता चुकी हूँ कि आपके दो अपोजिट सेक्स का, दो अपोजिट इंडिविजुअल का क्या होना चाहिए? यहाँ पर फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब आपके दो अपोजिट पेरेंट्स होने चाहिए। उसके बाद क्या होगा? उनसे फ्यूजन होने के बाद आपका फाइनली न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो आपके दो अपोजिट पेरेंट्स हैं, ठीक है? तो आपके अलग अलग पेरेंट होंगे, मेल एंड फीमेल पेरेंट, तो आपका क्या होगा बेटा? यहाँ पर इवोल्यूशन आएगा। आपके क्या पता मदर के आ रहे हो, क्या पता आपके फादर की बात, फादर की जीन आ रही हो आपके पास, ठीक है? इसी की वजह से आपका वेरिएशन आएगा और जेनेटिक इवोल्यूशन भी होगा। ठीक है? तो ये जितने भी मैंने एक्सेप्शन इसमें बताए थे, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नहीं होता है वो आपके सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो देखो क्या लिखा हुआ है, द मेथड इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, कौन से गैमेट बेटा? मेल एंड फीमेल गैमेट्स हम क्या बोलते हैं? सेक्सेस बोलते हैं। यूजुअली टू पेरेंट्स, वन मेल एंड वन फीमेल, अपोजिट सेक्स हो चुके हैं, टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग विद द जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम देयर अदर पेरेंट्स। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और इसके अंदर बेटा क्या होता है? आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, और ये क्या करता है? आपका न्यू डिप्लॉयड सेल को फॉर्मेशन करके आपका नया जाइगोट, नया ऑफस्प्रिंग बनाता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? आपका ऑफस्प्रिंग बोल सकते हो, आप जाइगोट बोल सकते हो आप, या फिर एम्ब्रियो या फीटस, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है? तो ये कहलाता है बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? आपका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही आपने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है? तो आपका जो बेटा बेसिक मेन चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है बेसिकली। ठीक है? तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बेटा, कौन सा चैप्टर है आपका? कि आपके जो प्लांट्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है? तो फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात हो रही है, तो बेटा क्या होगा? आपका प्लांट की बात हो रही होगी। ठीक है? तो आप सब लोगों को पता है बेटा, जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे कौन सा मेथड करते हैं? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है? आप सब लोग को कंफ्यूजन रहती है कि आप प्लांट्स भी आपका क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? हाँ जी, आपके प्लांट्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं विद द वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। ठीक है? उनमें आपका बेटा ह्यूमंस के आर्टिफिशियल, मतलब आपको उसमें क्या कर रहा है बेटा? जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन प्लांट्स के अंदर, वो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होता है, तो उसमें आपको ह्यूमंस की जरूरत पड़ती है आपको। ठीक है? उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। बट जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका नेचुरल एक्टिंग प्रोसेस है। किसके अंदर? फ्लावर्स के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी, जैसे ह्यूमंस में होता है। क्लियर यहाँ पर? तो आपने यही डिटेल में पढ़ना है। ठीक है? इससे पहले बेटा जो आपके रिप्रोडक्शन होता है उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, तो आप क्या कर सकते हो बेटा? रिप्रोडक्शन एंश्योर दैट द कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑन अर्थ। ठीक है? आपके अर्थ में कोई भी स्पीशीज को कंटिन्यूटी बढ़ाने के लिए वो कौन करता है? आपका रिप्रोडक्शन करता है। देन इट क्रिएट द जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है? आपका वेरिएशन लाता है, और आपका क्या कर रहा है बेटा? इवोल्यूशन कर रहा है स्पीशीज का। ये सारे स्टेप होते हैं आपके रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस के। क्लियर यहाँ तक? चलिए फिर आगे मूव करते हैं, मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब आपका मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, जिसका नाम है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बेटा आपके प्लांट के बारे में। प्लांट क्या है? प्लांट में ऐसे क्या पार्ट्स होते हैं जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट कहलाते हैं, जिसकी वजह से आपका फ्यूजन होकर वो क्या करवाते हैं बेटा? आपका एक आपका फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है? आप सब लोगों ने बेटा 11th क्लास में पढ़े होंगे, प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ा है क्लियरली। ठीक है? तो प्लांट किंगडम चैप्टर में आपने पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा था बेटा? आपका ब्रायोफाइटा, थैलियोफाइटा, देन आपने पढ़ा था बेटा टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये सब पार्ट्स आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, किसकी? आपने पढ़ी थी प्लांट्स के बारे में।
ठीक है। तो सबसे लास्ट वाली जो आपकी क्लासिफिकेशन आती है, जो इवोल्यूशन आता है सबसे लास्ट स्टेज में, वो कौन से थे आपके? दो थे, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये दो थे। तो बेसिकली बेटा जितने भी आपके, अच्छा एक बात बताओ मुझे, जो आपका बेसिकली प्लांट होता है, ये मैंने यहाँ पर प्लांट का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये आपका प्लांट है, यहाँ नीचे रूट्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसे क्या बोल दोगे आप? रूट्स बोल दोगे, ठीक है, इसे आप क्या बोल सकते हो? स्टेम बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या लगा दिया मैंने? लीव्स लगा दिए, ठीक है, ये क्या है? आपकी लीव्स है, ठीक है। अब ये आपके बेसिक पार्ट होते हैं किसके बेटा? फ्लावर प्लांट के अंदर, जब वो आपका वेजिटेटिव स्टेज में होता है, जब वो आपका प्लांट ग्रो करता है, उस स्टेज में सिर्फ आपके स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेजेस में सिर्फ ये स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से? रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। क्लियर है तक? देन फिर इसके बाद क्या होता है बेटा? जैसे जैसे आपका क्या होता है, चेंजेस आते हैं फ्लावर के अंदर, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, फिर जाके आपका फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा, फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली अभी आपको इस स्टेज में क्या दिख रहे हैं? तीन चीजें दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया बेटा? कौन सी स्टेज हो गई? इसे हम वेजिटेटिव स्टेज बोलते हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ बेटा, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं बेटा? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर बेसिकली आपके 3 स्टेजेस का फॉर्मेशन होता है। अब ये मैं जरूरी नहीं है बेटा आपके प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ, प्लांट्स का तो ये है, बट जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये 3 स्टेजेस फॉलो होती हैं, ठीक है। वो 3 स्टेजेस कौन कौन से? देखो यहाँ पर, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, या फिर इसी को आप बोल सकते हो बेटा प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, ठीक है। प्री वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? पहले, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव स्टेज से पहले या फिर फर्टिलाइजेशन स्टेज से पहले आपकी जो लाइफ स्टेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। और सिंपली एक वर्ड में हम बोल सकते हैं इसे बेटा वेजिटेटिव स्टेज। जो हम ये वेजिटेटिव स्टेज वर्ड यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे बेटा इन प्लांट्स के अंदर, ठीक है, किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो वेजिटेटिव स्टेज के अंदर आपका बेसिकली ये काम हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर वेजिटेटिव स्टेज के बाद आपका जब यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, तो वेजिटेटिव स्टेज के अंदर अभी मैंने आपको बताया, वेजिटेटिव स्टेज का मतलब होता है जब आपका प्लांट बेटा ग्रो करना स्टार्ट होता है, जनरेट करना स्टार्ट होता है। तो अभी मैंने आपको लेबल करके बताया कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट थे? सिर्फ रूट्स था, स्टेम थी, लीव्स थी, ठीक है। तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव स्टेज। तो रूट थी आपकी, स्टेम्स थी आपके, ठीक है, और आपकी लीव्स थी। तो ये सारी जो स्टेजेस थी बेटा, ये आपके वेजिटेटिव स्टेज में पाई जाती है। वैसे अगर मैं आपकी प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज ह्यूमंस की बात करूं, ठीक है, तो ह्यूमंस में क्या होता है? आपका जब आपका जन्म होता है, जब तक आपकी टीनेज स्टेज नहीं आती है, उससे पहले पहले वाली एज, ठीक है, ग्रोइंग स्टेज जिसे हम बोलते हैं, तो वो कौन सी स्टेज कहलाएगी? आपकी प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज या फिर प्री फर्टिलाइजिंग स्टेज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्टेज मतलब जब आपके बेटा चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में बेटा मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव स्टेज बोलते हैं। तो उससे पहले वाली स्टेज जब आपकी बॉडी में आती है या फ्लावर की प्लांट की बॉडी में आती है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? आपका प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज बोल देंगे। क्लियर यहाँ तक? देन इसके बाद सेकेंड स्टेज आ जाएगी बेटा आपकी, ये होगी आपकी फर्स्ट स्टेज, ठीक है। देन फिर सेकेंड स्टेज अगर मैं बताऊं आपको, सेकेंड स्टेज आ जाएगी बेटा आपकी रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज, ठीक है, या फिर इसी को आप बोल सकते हो बेटा फर्टिलाइजिंग स्टेज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्टेज का मतलब क्या हो गया आपका? इस स्टेज में जैसे आपका प्लांट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इस प्लांट के अंदर आपका बेटा फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्लावरिंग स्टेज भी हम इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसे? फ्लावरिंग स्टेज। मतलब जो आपका रिप्रोडक्टिव स्टेज होगा, जब आपका प्लांट बेटा डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके अंदर बेटा आपके फ्लावर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, फ्लावर फॉर्मेशन अकर्स, ठीक है। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं आपका रिप्रोडक्टिव स्टेज। और देन लास्ट स्टेज आ जाएगी बेटा आपकी पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। पोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? बाद में। तो आफ्टर द रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद जो स्टेज आएगी उसे हम क्या बोल देंगे? आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, या फिर इसी का नाम हो सकता है बेटा आपका एजिंग स्टेज,
क्या हो सकता है, एजिंग स्टेज भी इसका नाम हो सकता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये 3 स्टेजेस आती है। एजिंग स्टेज में बेसिकली क्या होता है, जब आपका बेटा फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, फ्रूट का फॉर्मेशन भी हो जाता है, उसके बाद जब आपका बेटा दोबारा से प्लांट क्या हो जाता है, ओल्ड स्टेज में जाता है, पत्ते झड़ने लग जाती है, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज बोलते हैं। ठीक है, देखो रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर बेटा जब आपके फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है, आफ्टर द फ्लावर फॉर्मेशन के बाद इसी के अंदर आपका फ्रूट का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, तो आपके रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाकर ही आपका फ्लावर बनेगा, फिर फ्लावर के अंदर ही फ्लावर जब बेटा बन जाता है, उसी फ्लावर की पोजीशन में आपके फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। इस चैप्टर में आप यही पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये याद रखना है आपका फ्रूट एंड फ्लावर का फॉर्मेशन किस में होगा, आपका रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है। क्लियर है तक? तो आगे मूव करते हैं। अब ये डिटेल में आप देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बेसिकली देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिकली आपका प्लांट क्या होता है। तो प्लांट क्या है बेटा, आपका बोर्न टू द होल मैनकाइंड, दे प्रोवाइड अस फूड, क्या देता है आपको, फूड देता है, फ्रूट्स देता है, मेडिसिनल फाइबर्स देता है, टेक्सटाइल देता है। ठीक है, तो आपका बेसिकली हम जो प्लांट होता है बेटा, उस प्लांट से हम क्या क्या चीज ले सकते हैं, तो आप सबको पता है सबसे मेन सोर्सेज जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं पूरे लाइफ साइकिल में, फूड चेन में, वो कौन है, आपके प्लांट्स हैं। ठीक है, तो प्लांट्स की वजह से आपको फूड मिल रहा है, देन फ्रूट्स मिल रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत सी देखी होगी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, तो आपकी दवाइयां भी बन रही है उस चीजों से। ठीक है, आपके जो लकड़ियां होती है प्लांट्स की, उस चीजों से आपकी बेटा हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ठीक है, लकड़ियों की चीजें बनती है आपकी। ठीक है, फर्नीचर वगैरह बन रहा है। सेकेंडली जो आपके बेटा क्या होता है, बेसिकली जो आपके बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां पर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, कपड़े भी आपके प्लांट से बनते हैं। तो बेसिकली आपके एनवायरमेंट में जितना भी फॉर्मेशन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, आपका प्लांट है, जो कि आप लोग को सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है और हर चीज आपको प्रोवाइड करवा रहा है नेचर के थ्रू। क्लियर? देन आता है thus the plants are needed to reproduce continuously so that the plant can maintain on their earth and balance the ecosystem maintain। ठीक है, क्या बोला है, देखो आपके जो प्लांट्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, आपका रिप्रोड्यूस करके आपके अर्थ में, आपके एनवायरमेंट में सर्वाइवल रेट को बढ़ाते हैं। अगर आपके एनवायरमेंट में प्लांट्स नहीं होंगे तो आप सर्वाइवल नहीं कर सकते हो। आपका बेसिक सोर्स क्या है, आपका ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, आपको प्लांट से मिल रही है। आपको फूड सोर्स कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। तो अगर आपके एनवायरमेंट में बेटा प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, तो आपका जो ह्यूमंस हो गए या फिर कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, वो बेसिकली सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, यही चीज आपके यहाँ पर पॉइंट में लिखी है कि क्या करता है, आपका कंटिन्यूटी कराता है, मेंटेन करता है आपको, और बैलेंसिंग बनाता है कहाँ पे, इकोसिस्टम में मेंटेन करके रखता है। ठीक है, देन आता है प्लांट क्या करता है बेटा, रिप्रोड्यूस कर सकता है, जो चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, सेक्सुअली भी एंड एसेक्सुअली भी, दोनों तरीके से आपका बेटा जो प्लांट होता है वो क्या कर सकता है, आपका रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपको बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आपका कैसा हो सकता है, देखो यहाँ पर एक बार मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बेटा जो आपका स्टेप होता है उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आपने बेटा 10 वो कौन सी क्लास में, 11th क्लास में डिटेल में पढ़ा होगा ये चैप्टर। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, आपने प्लांट के रूट पार्ट को, स्टेम को एंड लीव्स को क्या कर दिया, यंगर स्टेज में जब बेटा वो वेजिटेटिव स्टेज में होते हैं, उस वाले पार्ट को बेटा लिया प्लांट में से और उसको उसी स्टेज में से दोबारा ग्रो करवा रहे हो। आप कैसे, आप सॉइल में करवा रहे हो या फिर आर्टिफिशियली ग्रो करवा रहे हो। ठीक है, डायरेक्टली सीड से नहीं। बेसिकली जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर क्या करता है, आपका फ्रूट में से सीड निकला, सीड को हमने सॉइल में जर्मिनेट करा, देन उसके बाद आपका प्लांट का फॉर्मेशन होता है। बट इस स्टेज में क्या करवा रहे हो आप, आपका सीड फ्यूजन नहीं हो रहा है। जब आपका सीड बनता कैसे है बेटा, जब आपका मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तब जाके सीड फॉर्मेशन होती है। बट यहाँ पर आपका हम सीड यूज ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, आपके रूट को, स्टेम को एंड लीव को, जो कि आपकी कौन सी स्टेज में होगा, वेजिटेटिव स्टेज में होगा। ठीक है, जो एक्चुअली आपका फॉर्मेशन हो चुकी है सीड के बाद, उसको हमने यूज करा, दोबारा से रीयूज करा, उसके बाद हम उसे दोबारा से ग्रो करवा रहे हैं डायरेक्टली सॉइल में। ठीक है, डायरेक्टली आप फील्ड में ट्रांसफर कर रहे हो, वहीं से वो जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आप इस मेथड के थ्रू भी क्या करवा सकते हो, प्लांट को ग्रो करवा सकते हो। तो वही चीज आपकी यहाँ पर लिख रखी है, देखो क्या लिखा हुआ है,
जो आपका प्लांट होता है बेटा वो आपका रिप्रोड्यूस होता है सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली से, ठीक है। सेक्सुअली क्या होगा बेटा, जो मेन नेचुरली अकरिंग होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, और एसेक्सुअली कैसा हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, ठीक है। द प्रोपगेशन थ्रू व्हिच द प्लांट्स प्रोड्यूस आर द लीव्स, देखो क्या लिखा हुआ है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, लीव से, स्टेम से एंड आपकी रूट से, व्हाइल रिप्रोड्यूस अकर ऑन एज वेल एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो इन द फ्लावर, ठीक है। जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नेचुरली फ्लावर के प्लांट के अंदर, वो कौन से पार्ट से होता है, फ्लावर के पार्ट से होता है। जब आपका रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाती है, जब आपके प्लांट में बेटा फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो फ्लावर के अंदर आपके मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर उन दोनों का जब फ्यूजन हो जाता है तब जाके आपका फ्रूट का एंड सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यही आपने पूरा प्रोसेस पढ़ना है, कैसे आपका मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन होते हैं, कौन सा मेल गैमेट होता है, कौन सा फीमेल गैमेट होता है, इसी चैप्टर में आपने डिटेल में पढ़ना है, क्लियर। तो ये छोटी छोटी बातें आपसे बेटा पूछी जाती है कि कैसे कौन कौन से मेथड से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ये चीज है। अब आ जाता है बेटा आपका मेन टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ना है, हमने इस चैप्टर में पढ़ना है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये सेक्सुअल को आप भूल जाइए, ठीक है। अब हमने पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है प्लांट के अंदर, फ्लावर होता है, ठीक है। तो फ्लावर को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बोलते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि आपके प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो कौन सा बोलोगे आप, फ्लावर बोलोगे, ठीक है। फ्लावर से आपका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, फ्रूट्स का एंड देन सीड्स का, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है बेटा, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। सबसे पहले क्या है, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। देन फ्लावर के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है, आपके फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। ह्यूमंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है, आपने सब चीज में देखा होगा बेटा, हम रिलीजन पर्पस में यूज कर रहे हैं, अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, हर जगह पे आपकी छोटी छोटी चीजों में हम फ्लावर्स का यूज करते हैं, डेकोरेशन के लिए, ठीक है। ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हो गए, तो ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमन की सर्वाइवल के लिए। देन देखो क्या लिखा हुआ है, इट हैज द एस्थेटिक में हम यूज कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल यूज कर रहे हैं, हम सोशल पर्पस के यूज कर रहे हैं, कल्चरल पर्पस के यूज कर रहे हैं, या फिर रिलेशनल वैल्यू के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो इन सारी कंडीशन की वजह से हम क्या यूज करते हैं बेटा, प्लांट का फ्लावर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट है जो हम सब चीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स सच एज द पेटल, सेपल, स्टेमन एंड पिस्टल। अब मैं यहाँ से आपको बेटा फ्लावर का पार्ट बनाने वाली हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैंने जगह ले ली यहाँ पर। देखो आपका बेसिकली जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर आपके 4 मेन पार्ट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपको पढ़ने के लिए, जो कि आपके एक तरीके से आप बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर के अंदर कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। अच्छा आप सब लोगों ने बेटा उसका फ्लावर तो देखा ही होगा, हिबिस्कस का। हिबिस्कस का आप सब लोगों ने फ्लावर देखा होगा, तो बस उसी के अंदर आपको सारे पार्ट्स पता चल जाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन से आपके पार्ट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। देखो यहाँ पर ये मैं आपको सारे ऑर्गन्स बना के दिखा रही हूँ यहाँ पर जो फ्लावर के अंदर होते हैं और जो आपने इस चैप्टर में पढ़ने हैं बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से आपने सब लोगों ने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा, ठीक है। हिबिस्कस का फ्लावर ऐसा होता है। अब देखो जो आपका हिबिस्कस का फ्लावर जो सपोर्ट लेके स्टेम के ऊपर ग्रो होता है वो कौन सा पार्ट होता है बेटा, ये वाला जस्ट पार्ट होगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पेडिसल बोलते हैं। बेसिकली ये सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है आपको किसको, फ्लावर को, ताकि वो आपका क्या हो जाए बेटा, ग्रो हो सके। देन उसके बाद आपको ये स्वेल अप पार्ट दिख रहा होगा, फुला हुआ पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, थैलेमस। क्या बोलते हैं इसे, थैलेमस बोलते हैं, जिसके ऊपर आपके सारे फ्लावर के पार्ट्स क्या कर रहे हैं बेटा, सारे के सारे फ्लावर के पार्ट्स क्या कर रहे हैं बेटा, आपका डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। देन आता है बेटा आपका, ये आपको 2 लीव्स दिख रही होंगी साइड में, इन 2 लीव्स को हम बोलते हैं बेटा आपके सेपल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, सेपल्स बोलते हैं। जो सेपल्स होता है बेटा ये आपकी बेसिकली ग्रीन इन कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है,
ठीक है, ये आपकी बेसिकली क्या है, लीव्स है। ठीक है, एक इधर दिख रही है आपको, एक इधर दिख रही है। ठीक है, सेपल्स आपको पता चल गया। अभी इन सेपल्स के बेटा मैं आपको यूनिट, जब बहुत सारी आपकी यूनिट इकट्ठा हो जाती है सेपल्स की, तो उनकी टर्मिनोलॉजी अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले एक एक करके हम नाम देख लेते हैं कि आपके किस किस पार्ट को हम क्या क्या बोलते हैं इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो आपका ये सेपल हो गया। ठीक है, देन आता है बेटा आपको ये लीव्स दिख रही होंगी। ठीक है, जो आपके फ्लावर के अंदर बेटा कलरफुल लीव्स होती हैं। ठीक है, ये जो सारी पार्ट्स है ये आपकी क्या है बेटा, इन्हें हम बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं इसे, पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, और जो आपकी बेटा ये पेटल्स होती है कैसी होती है, आपकी कलरफुल लीव्स होती हैं, कलरफुल पत्तियां होती हैं। ठीक है, आप सब लोगों ने देखा होगा हिबिस्कस जो आपका गुड़हल का फ्लावर होता है, उसमें आपको रेड कलर की, पिंक कलर की आपको पत्तियां दिखती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ऊपर है आपकी कैसी होती है, आपकी कलरफुल होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपके पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारे आपके पार्ट्स हो चुके हैं। अब आते हैं बेटा आपके, इसके अंदर आपको ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा आपका स्टेमन। क्या बोलते हैं इसे, स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, इस स्टेमन को क्या बोलते हैं, बेसिकली ये आपका क्या है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हो गया, यहाँ पर स्टेमन हो गया। ठीक है, फिर बचा आपका ये बीच वाला पार्ट, ये जो आपका बेटा बीच वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, आपका कार्पल या फिर पिस्टल। क्या बोलते हैं इसे, कार्पल या फिर पिस्टल बोल दोगे। ठीक है, ये जो आपका कार्पल या पिस्टल होता है बेटा, ये होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आपने बेसिकली सारे पार्ट्स पढ़ चुके हो जो मेन थे। ठीक है, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूज होते हैं, एक होता है सेपल, दूसरा होता है बेटा पेटल, थर्ड होता है आपका स्टेमन और फोर्थ होता है ये। तो ये चार मेन आपके होल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के अंदर, जो कि आपने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, और इन्हीं के थ्रू आपका मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, यहाँ पर एक एक करके आपने सब चीजें पढ़नी है। अब देखो एक एक करके मैं यहाँ पर आपको एक बार वैसा डायग्राम में दिखाती हूँ। देखो ये है आपका ब्यूटीफुल सा हिबिस्कस का फ्लावर, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुलड़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हिबिस्कस हो गया आपका। देखो ये क्या है आपका बेटा, पेडिसल है। ठीक है, देन उसके बाद ये जो वाला बीच वाला पार्ट है इसे हम क्या बोल रहे थे, आपका थैलेमस बोल रहे थे। ठीक है, देन इस थैलेमस के ऊपर आपके सबसे पहले जो आपकी आउटर मोस्ट फ्लावर के बाहर बिल्कुल जो प्रेजेंट है। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, आपके फ्लावर के जस्ट बाहर प्रेजेंट है, पेटल्स के बाहर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन सेपल्स। ये क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, सेपल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेपल्स। देन आता है ये कलरफुल पेटल्स, ये जो आपकी कलरफुल है इसे हम क्या बोलते हैं, आपका पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पूरा आपका ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसे हम पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्टेमन बोल दोगे। और ये जो पूरा आपका पार्ट है इसे हम क्या बोल रहे हैं, आपका बेटा पिस्टल बोलते हैं, या फिर पिस्टल के जगह पे ही कहीं कहीं पे आपका कार्पल भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी। ये आपने मेन पार्ट पढ़ ली है, ये आपका हो चुका है। ठीक है, तो एक एक करके हम रीड कर लेते हैं अब आपका फ्लावर का क्या लिखा हुआ था आपको। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है आपका, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ द वेरियस पार्ट्स सच एज द पेटल, सेपल, स्टेमन एंड पिस्टल। सारे पार्ट्स हो चुके हैं जो हमने अभी लेबल करे हैं। क्लियर, देन इट इज रिस्पांसिबल फॉर द प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस एंड इट्स प्रोड्यूस द सीड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि आपका बेटा क्या कर सके, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके और फाइनली आपका क्या फॉर्मेशन कर सके, सीड का फॉर्मेशन कर सके थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन आप इसमें पढ़ने वाले हो। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और पॉलिनेशन का मतलब होता है आपने मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास तक ट्रांसफर कर चुके हो विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक, देखो कितने प्यारे प्यारे से मैंने यहाँ पर फ्लावर्स आपके लिए लगा रखे, तो ऐसे ही आपने नेचुरली देखी भी होंगे फ्लावर्स। ठीक है, तो आप बेटा कभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप सब लोग फ्लावर को देखते हो। ठीक है, तो फ्लावर के आप पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो खुद ही कि कौन कौन से फ्लावर को के पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको आप देख सकते हो डिटेल में। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इजीली देख सकते हो। अब आ जाता है बेटा, आपने सारे पार्ट्स देख लिए। अब आपने कभी देखा होगा बेटा, जो आपके फ्लावर्स होते हैं जरूरी नहीं है उसके पास आपकी जैसे कलरफुल आपकी पेटल्स थी, लीव्स थी, वो सिर्फ एक ही होती है, पूरे फ्लावर में बहुत सारी पेटल्स होती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रुप ऑफ पेटल्स बोलते हैं। तो उसकी टर्मिनोलॉजी हम क्या कर दिए, अलग कर दिए। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी को आपको पता होना चाहिए। वैसे ही आपकी जो आपकी ग्रीन सेपल्स थी वो भी आपकी बहुत सारी होंगी, वैसे ही आपके स्टेमन बहुत सारे हैं, देन आपके स्टिग्मा भी क्या होगा बेटा, बहुत सारा होगा। तो ग्रुप ऑफ, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आपकी यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है फ्लावर आर द
द स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग डिफरेंट होल्स। ठीक है, आपके जो होल्स या फिर आप पार्ट बोल सकते हो, आपका जो फ्लावर होता है वो आपके बेसिकली हम 4 पार्ट्स में या 4 होल्स में डिवाइडेड करते हैं। ठीक है, वो 4 पार्ट एंड 4 होल्स बेसिकली हम किस में डिवाइड करते हैं बेटा? आपका देखो यहाँ पर आपके 4 होल्स है या फिर 4 पार्ट्स है, उस पार्ट्स को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड करते हैं। वो 2 कैटेगरीज क्या होगी आपकी? एसेंशियल पार्ट्स और दूसरे हो जाएंगे बेटा आपके नॉन एसेंशियल पार्ट्स। ठीक है, एसेंशियल पार्ट एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स का मतलब क्या होगा? जो आपके फ्लावर में इंपॉर्टेंट होंगे वो आपके एसेंशियल होंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे वो आपके नॉन एसेंशियल होंगे। अब नॉन इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है बेटा कि उनका यूजलेस है, वो कुछ नहीं है। यहाँ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, तो जो आपके रिप्रोडक्शन में आपके ऑर्गन इंपॉर्टेंट होंगे तो वो कहलाएंगे आपके एसेंशियल पार्ट। ठीक है, तो बेसिकली आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं? आपके एसेंशियल पार्ट बोलेंगे, और जो आपके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे उसे हम क्या बोल देंगे? नॉन एसेंशियल पार्ट होंगे। तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट का बेटा काम क्या होता है? इनका काम होता है आपके फ्लावर को ब्यूटीफुल बनाना, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हो बेटा? आपको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, ह्यूमंस को अट्रैक्ट करना, किसी भी चीज को अपनी कलरफुल पेटल से, जैसे आपने देखा होगा ना, कोई भी आपका फ्लावर अच्छा दिखता है तो आप उसका अट्रैक्ट होते हैं। तो वो फ्लावर क्यों अच्छा दिखता है आपको? क्योंकि उनकी पत्तियां आपकी फ्लावर लगती है, जो कलरफुल पेटल्स होती है उनकी वजह से उसके पास आप अट्रैक्ट होते हो। ठीक है, तो वो क्या करवा रहे हैं बेटा? ब्यूटी को इनहेंस करते हैं, इस वजह से उस चीज पे अट्रैक्ट होते हैं। तो उसे हम पार्ट्स को बोलते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स। क्लियर यहाँ पर? तो अब स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली हम क्या, यहाँ पर आपका डायग्राम, जो आपका ग्रुप ऑफ सेपल एंड पेटल्स को हम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक एक करके बता चुकी हूँ कि आपके कौन कौन से पार्ट्स हैं यहाँ पर। क्लियर? अब देखो सबसे पहला मेन पार्ट होता है फ्लावर का सेपल्स। क्या होता है आपका? सेपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? ये आपकी जो ग्रीन लीव्स थी इसे हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। सेपल्स कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा? आपके आउटसाइड द पेटल के बाहर, फ्लावर के बाहर प्रेजेंट है। बेसिकली जो आपकी सेपल्स होती है इनका क्या काम होता है? आपके फ्लावर की लीव को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो जितने भी बेटा आपके ये सेपल्स है ना, आपके अगर बहुत सारे आपके सेपल्स प्रेजेंट होंगे तो ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम बोलते हैं कैलेक्स। क्या बोलते हैं इसे? कैलेक्स बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे? बेसिकली कैलेक्स बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है बेटा आपका, नेक्स्ट पार्ट था आपका कलरफुल पेटल्स। ठीक है, कलरफुल पेटल्स आपकी बहुत सारी, देखो यहाँ पर पत्तियां प्रेजेंट है, हम क्या बोल रहे हैं? पेटल्स बोल रहे हैं। तो बहुत सारी जब आपकी बेटा पत्तियां इकट्ठा हो जाती है तो इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोल देते हैं? कोरोला। क्या बोल दोगे इसे? कोरोला बोल दोगे। ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज कोरोला एंड ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एज द कैलेक्स। हो चुके हैं। तो जो आपके बेटा कैलेक्स एंड कोरोला होते हैं ये बेसिकली आपके फ्लावर को क्या करवा रहे हैं? देखो सेपल का मैंने आपको बताया प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके फ्लावर को, आउटसाइड प्रेजेंट है, और जो आपकी ये कोरोला है पेटल से क्या कर रहे हैं? आपके फ्लावर में ब्यूटी को इनहेंस कर रहे हैं, कलरफुल पेटल्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके इंसेक्ट्स हो या फिर आपके ह्यूमंस हो या फिर आपकी कोई भी जो आपकी हनीबीज हो जो इंसेक्ट्स से नेक्टर के लिए अट्रैक्ट होती है, तो वो इसकी वजह से अट्रैक्ट हो सके। तो बेसिकली क्या करवा रहे हैं? ब्यूटी बढ़ा रहे हैं। तो ये जो आपके कोरोला एंड कैलेक्स है ये आपके बेसिकली क्या है? आपकी नॉन एसेंशियल पार्ट्स है। ये आपका हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। अब आता है मेन आपके बेटा कार्पल एंड स्टेमेन। जो बेटा आपका स्टेमेन है, ठीक है, स्टेमेन क्या है आपका? ये पूरा पार्ट है। तो जब आपके देखो यहाँ पर बहुत सारे आपको स्टेमेन दिख रहे हैं ना, तो ग्रुप ऑफ स्टेमेन को हम बोलते हैं बेटा एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं इसे? एंड्रोशियम बोलते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम मतलब होता है मेल गैमेट। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एज द एंड्रोशियम। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट बोलते हैं। वैसे ही आपका ये क्या है बेटा? आपके स्टेमेन है, पिस्टल है, इसे आप क्या बोल सकते हो? पिस्टल बोल सकते हो या फिर कार्पल बोल सकते हो। तो अगर आपके फ्लावर के अंदर ग्रुप ऑफ पिस्टल एंड कार्पल प्रेजेंट होगा तो उसे हम बोल देते हैं बेटा आपका गाइनोशियम। क्या बोलते हैं उसे? गाइनोशियम बोलते हैं। गाइनोशियम, गाइनोक्लॉजिस आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो गाइनो जो हम वर्ड यूज करते हैं बेसिकली फीमेल के लिए यूज करते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हम क्या बोलते हैं बेटा? गाइनोशियम बोलते हैं। तो आपके जो एंडोशियम हो गया और गाइनोशियम हो गया, ये आपके क्या है? मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये आपके कौन से पार्ट हो गए? रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए। और रिप्रोडक्टिव पार्ट आपके कौन से हो जाएंगे? एसेंशियल पार्ट हो जाएंगे। क्लियर यहाँ पर? तो ये आपने सारे डिटेल में देख चुके हो। देखो यहाँ पर अब एक बार मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। ठीक है, ये है आपका डायग्राम। देखो ये आपकी सेपल्स थी, तो आपके अगर बहुत सारी सेपल्स प्रेजेंट होगी तो इसे आप क्या बोल दोगे? कैलेक्स बोल दोगे। ठीक है, कैलेक्स बोल दोगे। देन आपने देखा ये पेटल्स, तो बहुत सारी अगर पेटल एक जगह पे इकट्ठा होती है तो इसे हम बोल देंगे कोरोला।
क्या बोल दोगे इसे? कोरोला बोल दोगे। देन आता है बेटा देखो यहाँ पर आपके इतने सारे वो प्रेजेंट है, स्टैमेन, स्टैमेन ग्रुप ऑफ स्टैमेन को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोल दोगे इसे? एंड्रोशियम बोल दोगे। और जो है आपका स्टिग्मा है, ठीक है, ओवरी है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे? आपका गाइनोशियम। अब जो बेटा आपके मेल एंड फीमेल पार्ट है ना, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये जो पार्ट है ये भी हम आगे जाके सेपरेट करेंगे कि ये भी आपके किस किस चीज से मिलके बना है। क्लियर यहाँ पर? तो अब यार आगे डिटेल में मूव करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है आपका, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो आपका क्या लिखा हुआ है, फ्लावर जो है बेटा 4 होल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला क्या है आपका? कैलिक्स। क्या है यहाँ पर? कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीन कलर की होगी, तो ये दोनों क्या है आपके बेटा? ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। देन आता है आपका कोरोला, ग्रुप ऑफ पेटल्स जो कि आपकी ब्राइट कलरफुल कलर होगी एक्सेप्ट ग्रीन को छोड़ के, तो वो सारे क्या होंगे? आपके ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम बोलते हैं कोरोला। क्लियर यहाँ पर? और जो आपके ये स्टार्टिंग के दो हैं ये कैसे हो गए आपके बेटा? नॉन एसेंशियल होल्स हो चुके हैं, ठीक है, या नॉन एसेंशियल पार्ट हो गए। क्लियर यहाँ पर? क्योंकि आप ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूज नहीं करते हो। देन आता है बेटा आपका एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम क्या है आपका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो कि आपका क्या कर रहा है बेटा? स्टेमेन हैविंग द फिलामेंट एंड एंथर। ये जो पार्ट है आपका स्टेमेन, एंथर एंड फिलामेंट से बन रहा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली आपको याद करना है एंड्रोशियम क्या होता है आपका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि आपके ग्रुप ऑफ स्टेमेन से फॉर्म हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है गाइनोशियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जिसे हम क्या बोल देंगे? पिस्टल एंड कार्पेल बोल देंगे। और ये आपका क्या फॉर्म करेगा बेटा? आपका फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। तो बेसिकली आपके ये जो दो हो जाएंगे ये कैसे हो जाएंगे बेटा? आपके एसेंशियल होल हो जाएंगे, एसेंशियल पार्ट्स हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है। तो ये थे बेटा आपके मेन 4 आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पढ़ने हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में आपने डिटेल में इन्हीं 4 पार्ट्स को पढ़ना है फ्लावर की। क्लियर यहाँ तक? तो आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। कल हम आपकी फर्स्ट स्टेज, देखो एक चीज और रीड कर लेते हैं, देखो दे आर द मैनी, बहुत सारे आपके जो फ्लावर्स होते हैं बेटा, जैसे जैसे आपका वेजिटेटिव स्टेज से आगे बढ़ता है आपका क्या? फ्लावर। कौन से स्टेज में पहुंचा आपका? वेजिटेटिव स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आ रही है? फ्लावरिंग स्टेज। तो जब आपका कोई भी बेटा आपके वेजिटेटिव स्टेज से रिप्रोडक्टिव स्टेज में कन्वर्ट होता है तो उसकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, हार्मोनल चेंजेस होंगे, ठीक है। तो वैसे ही आपके बेसिकली आपने ह्यूमंस में नोटिस करा होगा, ठीक है। ह्यूमंस क्या होते हैं? पहले बड़े होते हैं, उसके बाद टीनेजर स्टेज जब आती है बेटा तो बहुत सारी चेंजेस होती है ह्यूमन की बॉडी में। वैसे ही आपके प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है बेटा? बहुत चेंजेस आते हैं, जिसे हम क्या बोल देंगे? स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस आएंगे। जब ये चेंजेस आएंगे तब जाके आपका क्या होगा बेटा? फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म होंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर दिख रही है, देयर आर द मेनी स्ट्रक्चर इन द फंक्शनल हार्मोन्स दैट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर, ठीक है। फ्लावर के फॉर्मेशन में बहुत चेंजेस आते हैं। देन आता है क्या? दीज चेंजेस लीड टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्लोरा प्रिमोडियम एंड द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट होल ऑफ द पार्ट। अब देखो यहाँ पर एक टर्म यूज कर रखी है फ्लोरल प्रिमोडियम, ठीक है। फ्लोरल प्रिमोडियम का मतलब क्या है? यहाँ देखो एक बार, ये आपका बेसिकली वेजिटेटिव स्टेज का पार्ट था। अब धीरे धीरे क्या होगा बेटा? जब ये आपका रिप्रोडक्टिव स्टेज में कन्वर्ट होगा तो ये जो आपकी बीच वाली स्टेम है बेटा, इस बीच वाली स्टेम की यहाँ पर जस्ट ऊपर ही क्या हो जाएगा बेटा? फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपकी जो पहले से स्टेम प्रेजेंट थी, फ्री पोडियम स्टेज थी, वहीं पे क्या हो रहा है बेटा? धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हो रहा है किसका? फ्लावर का। तो इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? फ्लावर प्रीमोडियम बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। तो वही चीज आपके यहाँ पर लिखा हुआ है और उसकी वजह से आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा उसी पार्ट में, ठीक है। देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, फ्लावरिंग प्लांट डिवाइडेड होगा आपके 3 स्टेजेस में, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ। प्री फर्टिलाइजिंग या प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, फर्टिलाइजेशन स्टेज या फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज या पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? आपका इस स्टेज को हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव स्टेज, और फर्टिलाइजेशन स्टेज को हम क्या बोल सकते हैं? आपका फ्लावरिंग स्टेज। क्लियर? ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सबसे पहला आप स्टेप क्या पढ़ोगे बेटा? जब हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो आप यही पढ़ोगे ना कि आपके फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तब जाके हम रिप्रोडक्टिव स्टेज पढ़ेंगे। तो कल हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी प्री फर्टिलाइजिंग स्टेज की, कैसे आपका मेल गैमेट बनता है, कैसे आपका फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है,
क्लियर, ठीक है। तो आई होप बेटा आप सब लोगों को यहाँ तक पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट स्टेज, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेटो मेल फॉर्मेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप बेटा आप सब लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। ये रिविजन करता हुआ चलना है। अभी से आपको क्या करना है, जैसे हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट करा है, आज के दिन से ही आपको क्रैश क्या करना है, रिविजन करते हुए स्टार्ट करना है, तब जाके आपका बेटा क्या होगा, डाउट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे और मैं आपको बोर्ड्स के जो रिगार्डिंग इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन आ रखे होंगे उसका भी यहाँ पर मैं क्या दूंगी बेटा, आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। उसके भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।